वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने 9th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो चले आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये बहुत ही मजे के और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है, फिर मैथ आता होता है। ये नहीं है कि एक बार मैथ कर लें और बस समझे कि हमें मैथ आ गया, हमें सारी समझ है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। तो आप लोगों ने हर क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार लाजमी करके देखना है, कम से कम 3 बार लाजमी करके देखें। इससे ऊपर आप लोग जितनी बार मर्जी प्रैक्टिस करें उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इसकी होल पावर क्या है, -3/4। देखें बच्चों, पावर हमारे पास यहाँ पे आ गई नेगेटिव। आप लोगों ने 8th क्लास में पावर्स को पॉजिटिव करना सीखा था। पावर्स लॉ आप लोगों ने पढ़े थे कि बेस सेम हो तो क्या करते हैं, बेस डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, प्लस डिवाइड हो रहे हो तो बेस सेम हो, क्या हुआ, उनकी पावर्स कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं या ऐड होती हैं। तो ये सारे ये जो लॉ थे ना, पावर्स लॉ, आप लोगों ने 8th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो अब वही वाले यहाँ पे यूज होने हैं। तो देखें, अब हमारे पास पावर इसकी है नेगेटिव, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है ना 81/16, हम इसको उलट कर देंगे। जैसे ही हम इसको उलट करेंगे 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहला स्टेप हम लोगों ने ऐसे करना है, हम इसको लिखेंगे 16/81। ले भी हमारी पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अब सेकंड स्टेप में बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, 16 के फैक्टर बना लें और 81 के फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाने कैसे फैक्टर बनाते हैं, तो ये देखें 16, देखिए 16 सबसे पहले आप लोगों ने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है डिवाइड करना। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। 2 पे करें इसको, 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है। ये मैं आप लोगों को उर्दू में ज्यादा इसलिए बताती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि ज्यादा ना मैथ में उर्दू ही यूज करूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, 2 कितने टाइम आ गया है, 1 2 3 4, यानी 2 जो है वो 4 टाइम आ गया है। 2 4 टाइम आ गया। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 2 के ऊपर 4 लिख लेंगे, 3/4। तो जो 81 है, अब हम 81 के बना लेते हैं। ये 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट पे हमारे पास ओड नंबर है। हाँ, 2 पे तकसीम नहीं होता जब लास्ट पे ओड नंबर हो। 2 पे कब तकसीम होता है, ये आप लोगों ने निशानियां भी याद रखनी है। लास्ट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 पे डिवाइड हो जाती होती है कोई भी रकम हो। तो अब यहाँ पे लास्ट पे 1 है, तो हमें नहीं पता ये किस पे डिवाइड होगा। चले हम देख लेते हैं 3 पे हो सकता है कि नहीं। 3 पे कैसे होता है, उसकी क्या निशानी है, उसका आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आपके पास यहाँ पे रकम दी जाए ना, उनको आपने प्लस करके देखना है। जैसे मेरे पास ये 81 है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके देखें, 8 + 1 कितना हो गया, 9। अब 9 3 के टेबल पे आता है ना, 3 3 3 9 है ना, तो ये इसलिए 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये हो गया 3 2 6, 8 में से 6 निकाला, 2 वो इधर आ गया, और 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर ये 3 पे गया, 3 3 9, फिर ये 3 पे गया, 3 1 3, 1 2 3 4, ये जो 3 है ये कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया है। तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे, 3 कितने बार आ गया, 4 टाइम आ गया। सॉरी, यहाँ पे पावर इसकी होल थी, अभी हम इसकी जो पावर है वो होल ही रहने देंगे। पावर को हम अभी होल ही रहने देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। पावर को अलग अलग ऊपर वाली पावर से अलग मल्टीप्लाई करवा लेंगे और नीचे वाली पावर से अलग मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो जैसे हमारे पास है, ऊपर क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। ये मैं इधर से रेस कर देती हूँ। हाँ जी, तो 2 की पावर, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया, 3, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3। हाँ, तो अब आप इसको 2 की पावर 3 का बच्चों क्या मतलब होता है कि 2 को आप लोगों ने 3 बार लिखना है, ठीक है।
तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करवा लें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 इस तरह करके, ठीक है ना। 3 को भी 3 बार, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8, 3 3 9 और 9 3 27। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है 8/27। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करती हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2, सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखिए हमने वही वाला काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, इधर भी नेगेटिव पावर आ गई है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो अंदर वैल्यू है ना इसको उलट कर देना है। तो 3/4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये पावर आपके पास हो गई पॉजिटिव, पहले स्टेप में आपने ये कर लिया है। ये 4/9 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 2 4 होता है ना, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 3 9 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है ना। और होल पावर हमने वैसे लिख ली। और 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, यानी 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 16 बनता है, ये हमने पहले क्वेश्चन में करके देखा था। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4, यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16। और जो 27 होता है, 3 को 3 बार करें तो 27 बनता है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये 4 को भी हम लिख लेंगे 2 की पावर 2, नीचे 3 वैसे आ गया, और ये होल पावर कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाय पावर, पावर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे भी पावर जो है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4 और नीचे 3 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि नीचे 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी हमने ये पावर ऊपर अलग कर ली और नीचे अलग कर ली। 2 की पावर 6 हो गया, नीचे 3 की पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और नीचे क्या है 3 की पावर 3। अब देखें हमारे पास ना ये 2 और 3 की फॉर्म में आ रही, जो बेस है ना वो या तो 2 है या 3 है, तो पावर्स उनके डिफरेंट डिफरेंट है, तो बेस हमारे पास 2 और 3 है। हम क्या करेंगे, ये भी हम साइन चेंज कर देते हैं, 2 की पावर 4/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सेकंड वाली वैल्यू जो होती है वो उलट हो जाती है, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, ज़रब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, ये वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, दो दो की पावरें जितनी भी हैं, ऊपर कितनी है 4 और इधर 4 है, 4 जमा 4 और नीचे है 6, -6 हो जाएगा। फिर आपने करना है 3 की, ऊपर कितनी है 6 और नीचे आपके पास कितनी है 2 और 3, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -2 और -3, क्योंकि ये देखें मैंने इस तरह लिखा, ये 2 की पावर हमने पहले ये 4 और ये 4 ऊपर जो होती है ना वो मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर प्लस होती हैं, इसलिए ये दो जो पावर 4 4 थी ना उनको मैंने जमा कर लिया। अब देखें ये नीचे है, बेस तो सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, पावर फिर ऊपर जाके क्या होगी माइनस, इसलिए ये माइनस आई है। नेक्स्ट हमने 3 वाला भी ऐसे किया है, 3 में ऊपर पावर 6 थी और नीचे एक पावर 2 है और एक पावर 3 है, जब नीचे से आपने ऊपर पावर लेके जानी है ना तो माइनस हो जानी है, तो ये ऊपर जाके -2 और ये ऊपर जाके -3 हो गई, तो ये 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, -6 और 6 2 बार माइनस आ जाए ना तो उनको प्लस करते हैं, 2 बार माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 8 में से 6 निकाला 2 और 6 में से 5 निकाला 1, 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 1 होता है 3, 4 3 12, ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट के तौर पे आते हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट कर लिया है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, 0.027
और इसकी क्या है, -1/3 है। हाँ जी, -1/3 है। जो होल पावर है वो क्या है, -1/3। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो वही काम करना है आप लोगों ने। सॉरी, पहले हम इसका करते हैं, हम पॉइंट खत्म करते हैं। तो पॉइंट जब खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3। पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उतने उसके साथ 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद मेरे पास 3 नंबर हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 0 लगा दिए। ऊपर मेरे पास -1/3 पावर है। अब हमने पावर को भी तो पॉजिटिव करना है ना, पावर को भी हमने पॉजिटिव करने का तरीका सीख लिया है। आपने अंदर वाली वैल्यू को उलट कर देना है, ठीक है, तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो जाएगा, ये जो 1000 है ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा और पावर आपकी पॉजिटिव हो गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनके फैक्टर बना लेने हैं। 1000 के जो फैक्टर है वो 10 की पावर 3, यानी 10 को 10 से 3 बार जरब दें तो 1000 आ जाता है। ठीक हो गया। और जो 27 है आपको पता है, 3 को 3 बार करें तो 27 बनता है। तो मैं लिखूंगी 10 की पावर 3 और नीचे में लिखूंगी 3 की पावर 3 और होल पावर 1/3। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि पावर पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सारे स्टेप वही रिपीट होते आ रहे हैं, जस्ट ये है कि रकमें थोड़ी सी अलग अलग हैं, बाकी स्टेप वही हैं। तो अब आपने क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवाना है। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और नीचे है मेरे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। क्योंकि यहाँ पे होल पावर है तो फिर ये अलग अलग, ऊपर वाली वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 10 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 3। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब मैं करूंगी क्वेश्चन नंबर 4। हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, 7th रूट आ गया है। ये मैं ना रेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ना सही समझ आ जाए, खिचड़ी ना बने यहाँ पे क्वेश्चंस की, साफ नजर आ जाए। अच्छा बच्चों, ये हम करने लगे हैं 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में है 7th रूट। ये बाहर 7 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं 7th रूट। यहाँ पे अगर 5 लिखा होता तो आपने बोलना था 5th रूट। यहाँ पे अगर कुछ भी ना लिखा होता तो स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो अब बाहर 7 है तो हम 7th रूट बोलेंगे। तो x की पावर 14 यानी 14, y की पावर 21 और z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। सबसे पहला काम जो है ना आप लोगों ने, ये इसका जो 7th रूट है ना, रूट का साइन खत्म करके आप लोगों ने उसको पावर की फॉर्म में लिख देना है। तो रूट का साइन x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 लिखें, नीचे वाली वैल्यू भी वैसे ही लिखें, z की पावर 7, रूट खत्म कर दें, ठीक है, और 1/7 लगा दें। समझ आ गई। अगर हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो 1/2 लगा देते हैं। तो अब आपने क्या करना, बहुत ही इजी है, आप लोगों ने वही काम करना है, बेस सेम है। पावर्स को जो प्लस हो रही हैं प्लस कर लें, जो माइनस हो रही है माइनस कर लें। आप लोगों को पता है प्लस कौन सी पावर्स को करते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो उनको प्लस करते हैं, जो डिवाइड हो रही हो वो पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है, ये एक्स वाई और जी, ये 3 है। यहाँ पे देखें एक्स की पावर 14, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक्स की पावर कोई भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, ये वैसे 14 ही रहेगा। वाई की पावर है 21, ये दरमियान में साइन, y की पावर 21 है, ऊपर y की पावर नहीं है, नीचे y की पावर है 14, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। z की पावर ऊपर 35 है और नीचे कितनी है, 7 है। तो ये आपके पास जो होल पावर है 1/7 वो भी वैसे ही आ जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x की पावर 14 और 21 में से 14 निकाला, 21 में से 14 निकाला, कितना होता है हमारे पास, 21 में से 14 निकाला हमने, 7 होता है, 7 इधर आ गया, ठीक है ना। और 35 में से 7 निकाला हमने, हमारे पास कितना आ गया, 28। ये आपके पास आ गया 1/7। तो अब आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करवा देंगे,
पावर को पावर से 14 ज़रब 1/7 और 7 ज़रब 1/7 और फिर क्या हमारे पास आ रहा है Z 28 ज़रब 1/7, 7×2 = 14 यानी x की पावर 2 आ गया। ठीक है, y वैसे ही आ गया और z 7×4 = 28। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, x की पावर 2, y और z की पावर 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5। 5 पार्ट में क्या कहा गया है जी, 5 पार्ट में बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मजे के क्वेश्चन है, आप लोगों ने लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है। 25 n+1 और -25 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+1 और 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। हाँ जी, तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इनके ना फैक्टर बना लेने हैं 5 की फॉर्म में। अभी ये देखिए, जैसे ये हमारे पास 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होता है ना, हमने इसको ऐसे लिख लेना है 5 का स्क्वायर होल पावर n+1। अभी वैसे लिखें, ये भी 5 का स्क्वायर, जो जहां पे भी 25 आए वो 5 का स्क्वायर, तो ये 5 की पावर 2n हमने वैसे लिखा। नीचे हमारे पास ये 5 की पावर 2, 5 की पावर, ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 2n+3 है। इसको भी हमने लिखा 25 को 5 का स्क्वायर और बाहर है n+1। अब हमने क्या करना है, पावर को पावर में प्लस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये 5 ऐसे आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × n+1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो रही हैं, ये हो जाएगा 2n+2, यहाँ पे भी प्लस हो रही हैं 5 की पावर 2n+3 और +1, ये वाली 1 प्लस हो गई, सही है, और 5 की पावर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 × n+1। तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ये बाहर वाला 5 हमने वैसे लिखा और अंदर जो 5 के साथ ये पावर मल्टी 2n+2 हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा, -5 की पावर 2n+2 वैसे ही आ गया और नीचे 5 की पावर 2n+4 हो गया, क्योंकि 3 और 1 4 होता है, और नीचे 5 की पावर 2n+2 हो गया, दो को n से ज़रब दी 2n हो गया और 1 से दी 2 1 2 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें हमारे पास ना यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है और यहाँ पे भी 2n+2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मसला है, यहाँ पे 2n+4 है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना दिमाग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने 5 की पावर 2n+2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, हमने यहाँ पे भी बना लेना है और फिर हम ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन ले लें, बल्कि अभी वैसे लिखा रहने दें, 5 और 5 की पावर 2n+2 वैसे लिखा रहने दें, 5 की पावर 2n+2 ये भी वैसे लिखा रहने दें। नीचे वाली इसको लिखे 5 की पावर 2n+2, देखें 5 की पावर 2n+4 है, मैंने क्या किया, 4 को मैंने लिखा, एक बार 2 लिख लिया और एक बार 2 लिख लिया, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना 2n+4, इसको मैंने लिखा 2n+2, एक 2 इधर आ गया, एक 2 को मैंने 5 के साथ अलग कर दिया, तो इधर है 5 की पावर 2n+2। तो अब आपने क्या करना है, 5 की पावर 2n+2 ऊपर वाली वैल्यू से भी कॉमन ले लेना है और नीचे वाली वैल्यू से भी कॉमन ले लेना है।
जब ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन लिया, ऊपर सिर्फ 5 बचा और इधर सारा ही बाहर हमने निकाल लिया, यहाँ पे रह गया 1 और नीचे हमने 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, ऊपर हमारे पास नीचे हमारे पास 5 की पावर 2 रह गया ये वाला, और इधर कुछ भी नहीं, इधर 1 रह गया, ये कैंसिल हो गए। और 5 में से 1 निकाला 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 1 निकाला कितना आ गया, ऊपर 4 है, 25 में से 1 निकाला आ गया 24, तो ये कैंसिल भी हो जाता है, 4 1 4, 4 6 24, आंसर क्या आ गया 1/6, ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, तो चले देखें क्या है इसमें बच्चों। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 देखे ना, हम करें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8 2 16, यानी 2 की पावर 4, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और बाहर क्या है x प्लस 1 हमने वैसे लिखा, प्लस 20 वैसे लिखा, और 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये जो 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे लिखेंगे, और ये वैसे ही आ गया x माइनस 3, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और साथ में ये जो मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 2 पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 की पावर ये हो जाएगा, 4 को x से करवाया 4x, और 4 को करवाया 1 से 4 आ गया, इसी तरह ये हो गया 2 की पावर, 2 की पावर कितना हो गया 4x हो गया, नीचे आ गया 2 की पावर x माइनस 3, ये ज़रब हो रहे हैं ना, तो 2 की पावर 3 1 3, 3x और 3 2 6 हो गया। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। नेक्स्ट यहां पे देखें 2 की पावर 4x, और 2 की पावर 4x अलग कर लेती हूँ और 2 की पावर 4 अलग कर लेती हूँ, प्लस 20 2 की पावर 4x, नीचे बेस सेम है, पावर सारी ऐड हो जाएंगी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा, 2 की पावर 4x ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4 प्लस 20 रह गया, नीचे 2 की पावर 3x और एक 4x, और 6 में से 3 निकाला जमा का 3, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 20, और इसको आप लिख लें 2 की पावर 4x अलग कर ले और 2 की पावर 3 अलग कर ले, ये कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास 2 की पावर 4, वही 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 प्लस 20, 2 की पावर 3 8 होता है, ये हो गया 20 और 16 कितना हो गया 36, और ये 8 हो गया, 4 2 8 और 4 9 36, 9/2 आपके पास क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, 7 पार्ट करेंगे, कि मैं रेज कर देती हूँ। सेवन पार्ट में क्या है 64 की पावर -2/3, 7 पार्ट 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2, तो 64 के फैक्टर हम लोग बना लेते हैं, 64 के फैक्टर हम बना लेते हैं, अगर हम इसको लिखें 4 4 16 और 16 4 64, 4 की पावर 3 लिखें, 4 4 1 4, 4 1 4 आ जाएगा, 6 में से 4 निकाला 2, 4 4 6 24, 4 4 16 और 4 1 4, तो 4 की पावर 3 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इधर पावर हमारे पास है ना -2/3, तो इसलिए मैंने कहा कि हम इस तरह कर लेते हैं, 64 को हम 4 की पावर 3 लिख लेते हैं -2/3,
-2/3 था। और ये 9 तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -3/2। तो बच्चों क्या होना है, पावर जो होती है पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। तो हमने क्या करना है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। हमने पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव कैसे किया जाता है, उलट कर लें वैल्यूज को, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये पॉजिटिव हो गई है। 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 और 9 3 27, 4 का 16। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। देखें, इसके 3 के फैक्टर तो बनाने की जरूरत ही नहीं, 9 के बनेंगे। ठीक है, ये वैसे लिख लेंगे हम 3 की पावर n और 9 को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी n प्लस 1। नीचे भी हम वैसे ही करेंगे, n माइनस 1 वैसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, n माइनस 1 वैसे लिखे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर n हमने वैसे लिखा और पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई, 2n हो गया और 2 को 1 से किया 2 हो गया। इसी तरह ये 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर 2 को n से किया 2n हो गया और 2 को 1 से किया 2 हो गया। अब आपके पास बेस सेम है और पावर्स को आप लोग ऐड और माइनस कर लें, प्लस और माइनस कर लें। 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 हो गया। नीचे आपके पास 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 हो गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 2n और 1n 3n हो गया, जमा का 2 हो गया। नीचे है 2n और 1n 3n हो गया और 2 और 1 माइनस का 3 हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख लें 3n प्लस 2, ये वैसे ही नीचे वाली पावर्स ऊपर ले जाए, -3n और प्लस का 3, ये प्लस का 3n माइनस का 3n से कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास रह गया 2 प्लस 3 यानी 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है स्टूडेंट, 3 की पावर 5 हमारे पास होता है 243। ये आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर से करके देख लेना है। 3 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है 5 टाइम, तो मैंने करवाया तो मेरे पास आ गया 243, आप लोगों ने भी करवा लेना। ओके, ये हमारे पास, ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 और 5 की पावर n प्लस 1 है। नीचे हमारे पास 5 की पावर n और 5 की पावर n सेपरेट सेपरेट ही है, हम इसको भी सेपरेट ही कर लेंगे, यानी 5 की पावर हम n अलग कर लेंगे और 5 की पावर 3 अलग कर लेंगे। ये 5 की पावर n प्लस 3 है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई लगा दें, इसका मतलब यही होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। -6 और यहाँ पे भी आप 5 की पावर n अलग कर लें और 5 की पावर 1 अलग कर लें। देखें ना, अगर मैं इनको इकट्ठा करूंगी फिर वही बन जाता है, अगर मैंने इसको ब्रेक कर लिया है तो ये ऐसे हो गया है, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए, मैंने इसलिए इस तरह कर लिया है। 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 4 होता है और ये 5 की पावर n। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से 5 की पावर n हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह गया 5 की पावर 3 और -6 मल्टीप्लाई 5। नीचे हमारे पास रह गया, नीचे भी हम 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 9 माइनस 4 रह गया हमारे पास, ये कैंसिल। अब 5 की पावर 3 कितना होता है 125 माइनस 6 5 30 और नीचे क्या रह गया, 9 में से 4 निकाला 5, 125 में से 30 निकाला हमने
125 में से हमने 30 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 95 ओवर 5। तो ये कैंसिल हो गया, 5 1 5, 9 में से 5 निकाला 4, 5 9 45। ये हमारे पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो सॉरी 9 इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले भी स्टार्ट करवाने से पहले भी मैंने बताया है और अब फिर मैं बता रही हूँ, लाजमी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। टाइम वेस्ट ना करें, आप लोगों ने पेपर दे लिए हैं 8th क्लास में और अब आप लोग 9th का मैथ जो है उसको स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही हमने करना था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।